ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, इसका 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Numerator means अंश और denominator means हर। किसी फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में क्रमशः 2 जोड़ा जाता है तो वो भिन्न हमारे पास में, वो फ्रैक्शन हमारे पास में क्या होता है, 9/11 होता है। ये पहला केस है। सेकेंड केस कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 हम ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन है वो हमें मिलता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को निकालिए, वो भिन्न क्या है आपके पास में। तो सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन हमारे पास में है, फ्रैक्शन हमने निकालना है तो फ्रैक्शन का फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट आपके पास में क्या हो गया, डिनोमिनेटर। वी कैन से दैट दिस इज फ्रैक्शन। ये आपके पास में फ्रैक्शन हो गया। अब हम ये कहते हैं कि लेट अस सपोज दैट फ्रैक्शन न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर पार्ट भी y। तो इसे इस तरीके से हम हल करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं लेट द numerator be x and the denominator be y. Therefore, fraction is x over y. According to क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, केस फर्स्ट केस को ले लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास में कह रहा है इफ 2 इज एडेड, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर पार्ट में 2 ऐड कर दिया, इट बिकम्स 9/11। ये हमें मिल गया। इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। मॉडिफाइड इस तरीके से करेंगे, इस 11 से मल्टीपल कर देते हैं इधर x+2 को, और इस 9 से मल्टीपल कर देते हैं y+2 को। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आड़ा गुणा या तिरछा गुणा। ये किया हमने तो ये हमारे पास में हो गया 11 टाइम x+2 इक्वल टू 9 टाइम y+2। तो 11x मल्टीपल कर दिया अंदर, प्लस 11 2 = 22 इक्वल टू 9 से y को मल्टीपल किया 9y प्लस 9 2 = 18। ये हमारे पास में हो गया 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 और 22 को उधर ले गया तो -22। 11x इक्वल टू 9y एज इट इज। ये दोनों आपके पास में एक जैसे पद हो गए। अब तो -22 से 18 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -9, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपके पास में क्या आ गया, 4। देयरफॉर x इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, 9y - 4/11। ये आ गई आपके पास में यहां से x की वैल्यू। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ केस सेकंड हमारे पास में बनेगा। केस सेकंड लेके चलते हैं। इसमें क्या कहा इसने केस सेकंड में, इफ वी एड 3 x+3 ओवर y+3 इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 6 से यहां और 5 से यहां, तो 6 टाइम x+3 इक्वल टू 5 टाइम y+3। तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 = 15। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। 6x इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, 5y माइनस 3, और x इक्वल टू क्या आ गया, 5y माइनस 3 ओवर 6।
ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी x की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी x की वैल्यू निकाली है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू यहां से इधर रख देते हैं। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब हमारे पास में हो जाएगा, यहां हम x की वैल्यू हमारे पास में हो गई 5y माइनस 3/6, ये वाली वैल्यू हमने यहां रख दी, और इक्वल टू 9y माइनस 4/11, ये हमारे पास में आ गई। फिर यहां क्रॉस मल्टीपल कर दो, और तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 11 टाइम 5y माइनस 3 इक्वल टू 6 टाइम 9y माइनस 4, ये हमारे पास में आ गई वैल्यू। अब इसको अगर आगे हल करें हम तो क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33 इक्वल टू 6 9 जा 54y और माइनस 6 4 जा 24। लाइक टर्म को एक साथ भेज देते हैं, 55y माइन यहां से 54 इधर आ जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, तो 55y माइनस 54y इक्वल टू यहां से माइनस 33 को उधर भेजा तो पॉजिटिव 33 माइनस 24, ये आपके पास में स्टेप हो गए। 55 में से हमने क्या किया, 54 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास में क्या आ गया, y आ गया केवल, और y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, 33 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या आ गया 9, और 2 में से 2 गया 0, तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 9। इस y की वैल्यू 9 को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x इक्वल टू, ये हमारे पास में था 9 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास में 9 माइनस 4/11, 9 9 जा 81 माइनस 4/11, तो x इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, यहां से 77/11, 11 7 जा 77, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 7। तो देयरफॉर हमारे पास में जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y माना था हमने, तो x हमारे पास 7 और y हो गया हमारे पास में 9, तो ये हमारे पास में इसका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो आयु होगी वो अपने पुत्र की 3 टाइम्स होगी, यानी तिगुनी होगी। 5 years एगो मीन्स पहले, बिफोर, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु क्या है वो हमने बतानी है। तो सॉल्यूशन देखेगा, सॉल्यूशन में हमारे पास में है लेट जैकब्स एज बी x year and his son is be y years। ये हमने मान ली इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है। अब उसने कहा 5 ईयर हेंस, तो हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो इस चीज को समझते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, एज ऑफ जैकब
that is x plus 5, and age of his son, that is y plus 5. ये तो 5 साल बाद की कंडीशन है. तो केस फर्स्ट क्या बना यहां से, x plus 5 इक्वल टू 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन. ये आपके पास में बना x plus 5 इक्वल टू 3 टाइम y plus 5. इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो x plus 5 इक्वल टू 3y plus 15. 3 5 15 और x इक्वल टू 3y plus 15 माइनस 5. यहां से 5 ट्रांसपोज कर गया उधर, और x इक्वल टू 3y plus 10. क्योंकि प्लस 15 माइनस 5 है, प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए प्लस यहां पर आपके पास में ये साइन आ गया. इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड केस हमारे पास में क्या है, सेकेंड केस हमारे पास में है 5 years ago. 5 years ago. Ago means before, पहले. तो यहां आपके पास में जैकब की अभी क्या है x, और वहां पे उसने कहा 5 years ago, तो दैट इज x माइनस 5 इक्वल टू, क्योंकि अगर अभी जैकब 10 साल का है तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या थी, 10 में से 5 घटा दिया भाई, तो कितना आ गया 5. और अगर अभी जैकब 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 साल का. तो ये हमने कर देना है x माइनस 5 इक्वल टू आपके पास में 7 टाइम्स. पहले हम केवल ये एज लिख लेते हैं. 5 years ago एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब is x minus 5 years and age of his son is y minus 5. तो केस सेकेंड हमारे पास में क्या हो गया, केस सेकेंड हमारे पास में बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स. उसने क्या कहा था, 7 टाइम्स y माइनस 5. तो x, इसको सॉल्व करें, x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 7 5 35. x इक्वल टू 7y माइनस 35 और यहां से माइनस 5 ट्रांसपोज कर गया उधर तो प्लस 5. x इक्वल टू 7y माइनस 30. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहां देखिए x की वैल्यू निकाली हमने और यहां भी x की वैल्यू निकाली है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि बराबर कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा, यहां x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3y प्लस 10 और यहां x की वैल्यू है 7y माइनस 30. तो 7y माइनस 30 इक्वल टू 3y प्लस 10. तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी, यहाँ x की जगह पे 7y माइनस 30 वैल्यू रख दी. अब y को यहां से ट्रांसपोज करो इधर, तो 7y माइनस 3y इक्वल टू 30 उधर चला जाएगा, तो 30 प्लस 10 और यहां हो गया आपके पास में 4y इक्वल टू दैट इज 40 और y इक्वल टू क्या हो गया 40 ओवर 4 दैट इज 4 10 40. तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, y इक्वल टू 10. ये वैल्यू हमारे पास में आ गई. y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव गेट, क्या प्राप्त होता है हमको, x इक्वल टू 7, y की वैल्यू हो गई 10 माइनस 30 और x इक्वल टू हो गया 7 10 जा 70 माइनस 30 और x इक्वल टू 40. तो therefore we can say that the age of Jacob be 40 years and age of his son be 10 years. तो ये आपके पास में एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हो गई है. थैंक यू.